ओके वडीज, ये है टोग्यान की का एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में शीगी के बचपन का सीन होता है और यहाँ पर वो मिट्टी से खेल रहा होता है। यहाँ पर सुयोशी आता है और वो शीगी से कहता है कि अब घर चलने का समय हो गया है। शीगी भी घर शीकी के पीछे वही आदमी होता है जिसने शीकी को चेयर से बांधा होता है और वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो आदमी शीकी से कहता है कि उससे शीकी को जानबूझकर नहीं जगाया क्योंकि उसको शायद वो बातें समझ नहीं आती जो कि वो आदमी उसको बताता। अगर शीकी जे आदमी का नाम है नाइटो मुदानो और वो भी शीकी की तरह ही डीमन है। नाइटो शीकी से कहता है कि उसके फादर की बॉडी को उन लोगों ने कहीं पर अच्छे से स्टोर कर दिया है। नाइटो बताता है कि वो शीकी को यहाँ पर दो रीजंस की वजह सुलाया है। पहला, नाइटो फटाफट से पीछे जाता है और एक बोर्ड को उसके सामने लेके आता है शीकी। अब यहाँ पर नाइजा को देखता है और नाइटो शीकी को बताता है कि ये रोल स्केट्स है जो कि वो पहनता है फास्ट और एफिशिएंट होने के लिए। अब वो शीकी को मोमोतारो एजेंट उनको रोकने के लिए डीमन एजेंसी को बनाया गया है। नायतो अवेकन डीमंस को ढूंढता है और वो उनको बताता है कि क्या वो लोग डीमन एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए फिट है भी या नहीं। और बस यहाँ पर बात इनकी पूरी होती है। नायतो अब यहाँ पर नायतो शीकी से कहता है कि उसने शीकी को पहले बता दिया था कि उसके डैड को उन लोगों ने अच्छे से स्टोर कर रखा है गई। पर नायतो शीकी से कहता है तुम्हारा दिमाग चलता होता नहीं है। क्या है शीकी ने अभी अभी उसकी लाइफ के 35 से कर दिया। एक क्वेश्चन पूछक। और यह सुनकर नाय तो उसका एक और पॉइंट काट लेता है। नाय तो उससे कहता है तुम बेवकूफ हो गया। तुम्हें पहली बता देगा था कि तुम्हें इवैल्यूएट किया जा रहा है। शीकी को यहाँ पे घुसा रहा होता है लेकिन वो अपने आप को शान रखने की कोशिश करता ये जिसने उसके पापा की बुरी हालत करी। ये सुनकर नाय तो शीकी से कहता है लेकिन इतना डरावना लुक मत दो मुझको। अब नाय तो यहाँ पर अपनी टाई उतारता है उसका एक टेस्ट लेने के लिए। नायतो को लगता है कि जो स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन मेथड है वो बनाए तो अब अपनी टाई से शीकी की गर्दन को पकड़ लेता है और वो उसको ऊपर खींच लेता है शीकी को। अब यहाँ पे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो सी है नाय तो शीकी से कहता है इस चीज़ से बचने के लिए अपने दिमाग का यूज़ करो और अगर नहीं कर लेकिन जो उसका गिरा हुआ ब्लड है वो फ्लोर पे दिखता है और शीकी जो है अब ब्लड मैनिपुलेशन करने लगता है जिसके बाद वो नायतों के ऊपर अटैक कर देता है। नायतो यहाँ पे थोड़ा तो पीछे हट जाता है। तभी वो अपने लेफ्ट हैंड साइड देखता एडिया पर इस चीज़ को देखते हुए नायतो जो है वो शीकी के 100 पॉइंट काट लेता है। नायतो कहता है मुझे लगता है कि तुमको यही नहीं पता कि दीमन ब्लड को यूज़ कैसे किया जाता है। लगता है मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा। नायतो कहता है कि वो ये बात जा अग्री सीएम में शीकी बेहोशी की हालत से उठता है और वो देखता है कि उसके हाथ जो है वो पहले की तरह ही हो चुके हैं। नायतो से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर दिखा जाता है कि वो जो रूम है वो बहुत बुरी तरीके से डैम है और इससे आगे उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर नायदो जो है वो शीकी को डिस्क्वालीफाई कर दे। शीकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा उससे क्या है क्या रहा है। लेकिन अभी तक उसको एक बात समझ आ चुकी है कि जब शीकी नायतों से कहता है कि वोल्फ नायतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता लेकिन नायतों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो क्या शीकी उसका स्टूडेंट बन सकता है। शीकी को यहाँ पर स्ट्रांग बनना है और अपने पापा का बदला लेना है। लेकिन नायतो यहाँ नायतो के हाथ में एक रिंग होती है जिससे वो अपने अंगूठे को काट लेता है। इस चीज़ से उसका ब्लड फ्लो होता है और वो अपने ब्लड से एक वेपन बना लेता है। अब यहाँ पर यह चीज़ देखकर शीकी जगह से भागना चालू कर देता है। लेकिन वहाँ शीकी अब यहाँ पर ऊपर कूदता है और वो अपने ब्लेड को मैनिपुलेट करके एक गन बना लेता है। नायतो इस चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और जो शीकी है वो नायतो के ऊपर अटैक कर देता है। तेकर इस चीज़ से वो पीछे आ जाता है और लेकिन शीकी यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और ये चीज़ देखते हुए नायतो भी अपने अटैक को रोक लेता है। नायतो ये चीज़ देखकर ये सोच रहा होता है कि अभी अभी शीकी ने अपने ब्लड को कंट्रोल किया और इसके साथ साथ खुद को भी ना। और जब उसने नायतो को अपनी उंगली कट करके अपने ब्लड को मैनिपुलेट करते हुए देखा तब यहाँ पर शीकी को एक आइडिया आया। और अगर नायतो और शीकी दोनों ही बीमन हैं तो शीकी को लगा कि वो नायतो को कॉपी कर सकता है। शीकी ने बस अपने आप को अपने ब्लड को कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत रखना पड़ता है। लेकिन ये लड़का शीकी बहुत ज़्यादा अलग है। शीकी अब नायतो से कहता है कि जो भी नायतो उसको सिखाएगा वो सब सीख लेगा और वो भी एक यूज़फुल बंदा बन जाएगा जैसा नायतो चाह। नायतो उसे कहता है कि उसने थोड़ी देर सोचा और वो इस फैसले पे आया है कि वो शीकी को अपना स्टूडेंट बना लेगा। अब नायतो वो ये लग रहा होता है कि उसने शीकी को बहुत जल्दी फेलियर बोल दिया और वो शीकी को और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगता। हाई स्कूल में डीमंस को ट्रेन किया जाता है मोक्तारो एजेंसी के खिलाफ फाइट करने के लिए। आइलैंड के बारे में सुनने के बाद शिकी हैरान हो जाता है। नायतो शिकी के मुँह में मारता है और वो कहता है कि
रासेट्स अकेडमी में वो ब्लड को कंट्रोल करने के बारे में शिकी नायतो तो पूछता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात भी है कि क्या वो सच में स्ट्रांग बन पाएगा। नायतो कहता है कि ये चीज़ तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर शीकी के अंदर कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती तो शीकी को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। शीकी कहता है कि अगर वो अगले सीन में शीकी को ये रियलाइज़ होता है कि उसके सर पे कुछ अजीब सी चीज़ है, नायतो बताता है कि ये चीज़ प्रूफ है कि जो शीकी है उसका डीमन ब्लड अवेकन हो चुका है। ट्रेनिंग के साथ वो इस चीज़ को गायब भी कर सकता है। शिकी अभी यहाँ पे कपड़े छे शिकी अब नायतो से उसके डैड के बारे पूछता है। नायतो बताता है कि उसके डैड की बॉडी को एक जहाँ पे रखा गया है। नायतो अब यहाँ पे क्लास में जाने लगता है। वो शिकी से कहता है तुम्हारे पास बस 15 सेकंड है, फटाफटा से क्लास में आओ। अगल शिकी अब यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बहुत अरवा सोच रहा होता है, जिसे देखते हुए नायतो उसको लात मारता है और शिकी अपने फर्ज दिन क्राज में कुछ ऐसी एंट लेता है जैसी वह अंदर जाता है। वो देखता है वहाँ बस कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही रूड है। शीकी उस पे हंसता है क्योंकि वो देखता है कि उसके सर पे हॉर्न्स नहीं है। शीकी उससे बोलता है पक्का तुम्हारा ब्लड अवेकन नीवा होगा, तुम तो अभी बच्चे हो। लेकिन वो अवंदा उसको अपने हॉर्न्स दिखा के कहता है तू जब ही एक यूसुरुबे नाम का लड़का कहता है तुम लोग शांत बैठो, एक हमारे नाम की लड़की भी होती है। वो शीकी से कहती है कि उसके पास किशु नहीं है। यहाँ पर एक रोकुरो नाम का लड़का भी होता है। वो कहता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है। यूसुरुबे ये दोन आप यहाँ पर ये सोच रहे होता है कि नाया तो इतने अचानक से इनके पीछे कैसे आ गया। शिकी नायतो से कहता है कि उसको सीट बदलनी है क्योंकि वो इस आदमी के बगल में नहीं बैठ सकता। नायतो सबसे कहता है कि आज उसे स्कूल रूल्स के बारे में बताना था, लेकिन उन्हें नाइतो से पकड़ जाने से बचना होगा। अगर नाइतो उन्हें पकड़ लेता है तो वो उन्हें वहीं के वहीं रोक लेगा, और अगर सारी स्टूडे जाते हैं तो ये गेम वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। शिकी ये बात उनको कहता है कि ये तो बच सकते हैं, लेकिन अगर इन लोगों में से किसी ने भी अपना कंट्रोल खोया तो तब उस केस में नायतो अपना ब्लड यूज़ करेगा। जिन नायतों से कहता है तुम हमें ऐसे आराध होगे। नायतों से कहता है अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो तुम्हें इंस्टेंटली ग्रेज। नाइटो देखता है कि सारी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस गेम के लिए, लेकिन शिकी थोड़ा सा डाउन है। नाइटो शिकी से पूछता है क्या वो इस गेम को नहीं खेलना चाहता। शीक कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस गेम को जीतने की पूरी कोशिश न कर रहा।